भी लाइट की ब्राइटनेस है उस पे पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही रीडिंग मिलेगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं इफ़ इल्स लैडर के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था इफ़ इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, इफ़ इल्स को आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम इफ़ इल्स लैडर को यूज करेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे जो एल है, हम एल से रीडिंग लेंगे। जब इस पे लाइट की ब्राइटनेस पड़ेगी तो इसका वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है, रजिस्टिविटी चेंज होगी, इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज के अकॉर्डिंग वोल्टेज भी चेंज होगा। उस वोल्टेज को हम एनालॉग पिन से, आर्डिनो एनालॉग पिन से कनेक्ट करके इसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, रीडिंग लेने के लिए हमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट चाहिए। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इफ इल्स लैडर को हम यूज करेंगे इसकी रीडिंग को लेके। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे इफ इल्स लैडर क्या होता है और हम इसको आर्डिनो प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, और एलडीआर को यूज करके हम इस प्रोग्राम को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ बता दें थोड़ा सा जो प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं। जैसे एलडीआर पे लाइट की ब्राइटनेस पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, लाइट की ब्राइटनेस की को हम कंट्रोल करेंगे, लाइट की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेंगे, उस कम, ठीक, कंट्रोल करके एलडीआर का जो आउटपुट है, एलडीआर से जो आउटपुट वैल्यू मिलेगी एनालॉग पिन से रीडिंग करेंगे, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वो ब्राइटनेस के वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो ये चीज़ हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, ठीक है, यूज करने वाले हैं इफ इल्स लैडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है इफ इल्स लैडर का। अब जैसे कि देखिए, इफ इल्स का लैडर का जो सिंटेक्स होता है हमारा, सिंटेक्स होता है इफ के बाद हम कंडीशन कंडीशन रखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। अब ये वर्क कैसे करेगा, इफ के अंदर हम कंडीशन रखेंगे, कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हम स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे वो यूज हो जाएगा। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन रखे हैं वो हमारा फॉल्स हो जाए तो हम दूसरे कंडीशन को टेस्ट करें, दूसरा फॉल्स हो जाए तो हम तीसरे कंडीशन को टेस्ट करें, जो पहला और दूसरा फॉल्स हो जाए, पहला तीसरा, ऐसे वन बाय वन हम लैडर यूज करते जाएंगे जब तक मेरा कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो इफ इल्स का लैडर ऐसे यूज होगा। सिंटेक्स देखिए जैसे होता है, मैंने यहाँ पे ये सिंटेक्स लिया हुआ है। इफ के अंदर कंडीशन यूज किया, अगर जब हमारा प्रोग्राम चलेगा ये कंडीशन फॉल्स होगा, इस कंडीशन के फॉल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इफ इल्स यूज करेंगे। इफ इल्स यूज में कंडीशन डालेंगे, कंडीशन अगर ये पहला कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरे कंडीशन को टेस्ट करेंगे, दूसरा फॉल हुआ तो हम तीसरा इफ इल्स कंडीशन को यूज करेंगे, तीसरा फॉल्स हुआ, देखो पहले दूसरे के बाद तीसरा यूज करेंगे, मतलब पहला दूसरा फॉल्स हो जाएगा। ऐसे हम चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, लास्ट में क्या होगा, हम लास्ट में यूज कर लेंगे एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं इफ एल्स लैडर। इस स्टेटमेंट को यूज करके हम एलडीआर से रीडिंग, जैसे कि देखिए इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले क्या होगा, जो जो मेरे रूम की ब्राइटनेस है, मैं सारी लाइट को ऑफ कर दूंगा। जब मैं सारे रूम की लाइट की ऑफ करूंगा तो इसमें ब्राइटनेस की वैल्यू बहुत लो पड़ेगी। लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज जो मिलेगा बहुत लो, जीरो पे मिलेगा, मान लो मिनिमम मिलेगा। ठीक है, बहुत कम मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाता जाऊंगा अपने रूम। अब जैसे जैसे हमारी ब्राइटनेस बढ़ेगी इस पे आउटपुट वैल्यू मिलते जाएगी। आप, ठीक है, ब्राइटनेस के बाद फुल करने पर वोल्टेज 5 वोल्टेज तक चले जाएगी। ठीक है, ये चीज हम इफ एल्स लैडर का यूज करके हम किसी टास्क को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक, मेरा एलडीआर का बहुत सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एलडीआर का यूज करके मैंने लाइट को ऑन किया है, रिले को ऑपरेट कराया हूँ, ठीक है, मैं बजर को ऑपरेट कराया हूँ, सर्वो मोटर को ऑपरेट कराया हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पर आज के प्रोग्रामिंग, इस प्रोग्रामिंग लेक्चर के बाद आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ब्राइटनेस को जैसे कंट्रोल करूंगा, ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हम कोई दूसरा टास्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक हम एक वैल्यू फिक्स कर देंगे, पहले नॉर्मल रूम की जो ब्राइटनेस है उस प्लेस पे पड़ेंगे, वोल्टेज रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद हम ब्राइटनेस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के बाद यहाँ कंडीशन डालेंगे, इफ जो नॉर्मल ब्राइटनेस की वैल्यू है रूम की
उससे ज़्यादा हो जाए, जब इसको ब्राइटनेस को वैल्यू बढ़ाएं तो स्टेटमेंट फर्स्ट चल जाए, और ज़्यादा बढ़ाएं तो स्टेटमेंट मेरा सेकंड चल जाए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एक सिंपल से प्रोग्राम को देखते हैं। उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम इफ इल्स लैडर को समझ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ मान लो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, जब लाइट की ब्राइटनेस है तो हम प्रिंट करें डिम। जैसे जैसे लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम इफ इल्स लैडर का यूज करके एक सिंपल से टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं जो मैंने लिया हुआ है। एक मिनट। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया हुआ है, इसको समझते हैं। अब देखिए, हम क्या करें, सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखना चाहते हैं। ठीक है, सीरियल मॉनिटर पर डेटा देखने के लिए वाइड सेटअप में हम इनिशियलाइज कर लिए सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। अब उसके बाद मैंने क्या किया, आर्डिनो यूनो के A0 से एनालॉग पिन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह काम करता है ये A0 पिन। तो हम क्या करें, एनालॉग वोल्टेज को रीड करेंगे, एनालॉग वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल में। वो चीज़ कैसे, वो चीज़ मैंने बताया भी था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। पर अब यहाँ देखना क्या है, पहले तो हम एनालॉग पिन से रीडिंग लेंगे। ठीक है, रीडिंग लेने के लिए एनालॉग रीड फंक्शन यूज किए, किस पिन से, A0 पिन से। और A0 पिन जो है ना, LDR के इस पिन से कनेक्टेड है, मतलब एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह ये काम कर रहा है सर्किट। तो वोल्टेज की वैल्यू रीड करेंगे, जैसे जैसे ब्राइटनेस की वैल्यू बढ़ेगी वोल्टेज की रीडिंग मिलेगी। ठीक है, वोल्टेज की रीडिंग लेंगे, वोल्टेज की रीडिंग डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे होगा, ये चीज़ देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया एनालॉग रीड फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके इस पिन से एनालॉग वैल्यूज रीड कर लिए। एनालॉग वैल्यू मतलब वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे रीड होने के बाद डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 वोल्टेज के लिए वैल्यू देखिए 0 आएगा, 5 वोल्टेज के लिए वैल्यू 1023 बनेगी। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट वैल्यू हो जाता है आर्डिनो, क्योंकि डिजिटल वैल्यू रीड करता है, वर्क करता है, एनालॉग पे नहीं वर्क करता है। अब इस हम देखिए, एक हमारा कंटेनर एनालॉग वैल्यू का कंटेनर है, इस कंटेनर में जो भी रीडिंग मिलेगा उसको हम स्टोर करेंगे। अभी जैसे कि नॉर्मल देखिए, अभी जो इस पे लाइट पड़ रही है इस LDR पे, जो भी वैल्यू से, मान लो कि इस पे लाइट पड़ने के बाद 4 वोल्टेज की, यहाँ पे वोल्टेज 4 बना। ठीक है, LDR की इस पॉइंट पे वोल्टेज 4 बना, पर आर्डिनो जब इस फंक्शन यूज करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर देता है। तो 4 वोल्टेज को जब डिजिटली वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो मान लो ये बन गया 900। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गया 900 करने के बाद हम क्या करें, पहले इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर लेंगे, जो भी वैल्यू बन रही है, कन्वर्ट हो रही है, और इस ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू कन्वर्ट हो रही है इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। एनालॉग वैल्यू, जो भी वैल्यू, जैसे ये स्टोर है ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद अब इफ इल्स लैडर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस चीज को यहाँ पे समझेंगे। हमने एक कंडीशन लगाया, देखिए इफ के अंदर कंडीशन क्या रखा, एनालॉग वैल्यूज लेस देन 10। देखिए यहाँ पे ये डिजिटल वैल्यू होती है, इसको हमने कंपेयर किया। ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया हूँ मैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ऑपरेटर कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो आपके आपके टास्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑपरेटरों को। तो मैं यहाँ पे क्या कंपेयर करूँगा, जो रीडिंग मिल रही है उस रीडिंग के अकॉर्डिंग उस वैल्यू पे हम कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर किया, इफ एनालॉग वैल्यूज लेस देन 10। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको हम कंपेयर करते चले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता, अभी जो भी रीडिंग मिले, जब प्रोग्राम को अपलोड करूंगा जो भी रीडिंग मिलेगा उस रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा सीरियल मॉनिटर पे डेटा प्रिंट हो जाएगा। उस चीज़ को हम समझा रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे इफ एनालॉग वैल्यूज लेस देन 10, इस पे क्या है, जब भी जो भी रीडिंग मिलेगी, मतलब लेस देन 10 मतलब समझ, तो इस पे वैल्यू मान लो 9 आ गया। ठीक है, मतलब ब्राइटनेस बहुत लो है। यहाँ रूम में, मेरे रूम में ब्राइटनेस बहुत लो है, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज, इस पे जो वोल्टेज मिलेगा बहुत लो मिलेगा। लो मिलने के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजिटल वैल्यू बहुत लो जाएगा, मान लो 9 पे आ गया। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ रखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एल। यहाँ पे क्या कर दिए हम, क्या यहाँ प्रिंट करा दिए सीरियल मॉनिटर पर डार्क, मतलब रूम में लाइट बंद कर देंगे तो वैल्यू बहुत लो, इस पे रीडिंग बहुत कम मिलेगी ना, मतलब मिनिमम रीडिंग मिलेगी। मिनिमम रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन रख दिया एनालॉग वैल्यू लेस देन 10।
ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करा दिया या सीरियल डॉट प्रिंट सीरियल मॉनिटर पे ये वैल्यू प्रिंट करा दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैंने क्या किया, रोम का ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया तो यहाँ पे वैल्यू जो रीडिंग मिलेगी वो इससे ज़्यादा हो जाएगी 10 से। तो ये कंडीशन फॉल्स होकर ब्लॉक नहीं जाएगा। हम दूसरे कंडीशन में टेस्ट करेंगे अब। ठीक है, दूसरे में कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्स इफ पहला कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ तो हम दूसरे कंडीशन को टेस्ट करेंगे। इफ एल्स में लिखेंगे इफ एल्स इफ इन लॉग वैल्यू लेस देन 200, जो रीडिंग मिले अगर हमें 200 से कम है तो हम क्या डिम प्रिंट करा देंगे। या फिर ये दो पहला और दूसरा कंडीशन फॉल्स हो जाए, हम तीसरे कंडीशन को यूज करते हैं। एल्स इफ इन लॉग वैल्यूज लेस देन 500 से कम हो तो हम प्रिंट करा देंगे लाइट, थोड़े से लाइट है रूम में। या फिर क्या प्रिंट करा सकते हैं, जहाँ से देखिए इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे एल्स इफ यहाँ पे एनालॉग वैल्यू लेस देन 800। ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, कंडीशन रखते जाएंगे, इसका मतलब ब्राइटनेस की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ब्राइटनेस की वैल्यू ज़्यादा के अकॉर्डिंग ये हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। एल्स इफ में मैंने क्या रखा, एनालॉग वैल्यू लेस देन 800। ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हम प्रिंट कराएंगे ब्राइट। ठीक है, और ठीक है, सारे कंडीशन फॉल्स हो गए। अगर जितने भी कंडीशन है सारे फॉल्स हो गए, मतलब 800 से ज़्यादा है, लास्टली हम क्या करेंगे, एल्स लगा देंगे। ठीक है, लास्ट में करें एल्स सीरियल डॉट प्रिंट वेरी ब्राइट। ये अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, एल्स इफ ट्रू नहीं हुआ, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, लास्ट में हमारा वर्क क्या करेगा, एल्स कंडीशन। ठीक है, एल्स में क्या होगा, सीरियल डॉट प्रिंट वेरी ब्राइट। ये प्रोग्राम को हमें सीरियल आर्डिनो यूनो पे अपलोड कर दे रहा हूँ। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, आप प्रोग्राम को अपलोड करके सीरियल मॉनिटर पर देते हैं इसको। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए बोर्ड सेलेक्ट कर लिए और ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं और सीरियल मॉनिटर पर देखते हैं, तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ये रहा सीरियल मॉनिटर। अब देखिए यहाँ पे वेरी ब्राइटनेस, ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना, वेरी ब्राइटनेस। अब क्यों, क्योंकि जो मेरे आर्डिनो है ना, आर्डिनो के सामने मैंने फुल ब्राइटनेस की एलईडी रखी हुई है। तो एलईडी की जो ब्राइटनेस है सारे एलडीआर पे पढ़ने पे ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पे प्रिंट हो रहा है। वो जैसे कि देखिए, जो मेरे सामने एलडीआर के सामने जो मेरा बल्ब रखा है मैंने एलईडी, जो उसके ब्राइटनेस पे पढ़ रही है, पढ़ने पे यहाँ सबसे पहले क्या, रीडिंग एनालॉग रीड फंक्शन से रीड किया और यहाँ पे स्टोर हुआ। और यहाँ पे लिखा है एनालॉग वैल्यू देखो 984 प्रिंट हुआ। ठीक है, दो वोल्टेज है, वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट वैल्यू जो मिलेगी 984। अब उसके बाद हम कंडीशन लगाए क्या, इफ जो वैल्यू मेरे मिल रहा है एनालॉग वैल्यूज, इस एनालॉग वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने क्या रखा, इफ इस लैडर यूज किया, इफ एनालॉग वैल्यू लेस देन 10। अगर एनालॉग वैल्यू को हम रीड किए, रीड करने के बाद अगर 10 से कम है तो लाइट की ब्राइटनेस, मतलब रूम हमारा डार्क है। ठीक है, जो ब्राइटनेस मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब रूम हम डार्क रूम में है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम दूसरा कंडीशन लगाए, एल्स इफ ये कंडीशन फॉल्स हुआ, दूसरे कंडीशन में टेस्ट किए, लॉग वैल्यू लेस देन 200, मतलब अगर थोड़ी बहुत ब्राइटनेस है तो उसे डिम मान लिए। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, दूसरे कंडीशन को अप्लाई किया, इन लॉग वैल्यूज लेस देन 500। तो यहाँ पे लिखा है वेरी ब्राइटनेस। तो ये चीज कैसे आया देखिए, इनलॉग वैल्यू लेस देन 800, पर यहाँ पे इनलॉग वैल्यू 8983 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। जब सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो बाय डिफॉल्ट इल्स यूज किया, इल्स के अकॉर्डिंग देखिए वेरी ब्राइटनेस मैंने प्रिंट करा दिया। कितने टाइम के बाद, इतने टाइम। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दे रहा हूँ सीरियल मॉनिटर को, उसके बाद चालू करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि लाइट को बंद कर दूंगा, एलईडी लाइट को। ठीक है, अब बंद करने के बाद देखिए ब्राइटनेस की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। अब देखिए डिम, क्योंकि मैं लाइट के सामने हाथ रख दिया हूं तो लाइट यहाँ पे डिम, पहले डिम हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं हाथ हटाऊंगा वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए तुरंत वेरी ब्राइटनेस। अब वैल्यू देखिए लाइट आ रही है, क्योंकि मैं लाइट
जो मेरे एलईडी बल्ब है उसके सामने हाथ रखा हूँ, उसकी अकॉर्डिंग देखिए वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा है, ये वाला कंडीशन, ये इफ एनालॉग वैल्यू लेस देन 500, 500 लेस देन तो लाइट, मैंने क्या प्रिंट किया, लाइट। ठीक है, अब डार्क देख लेते, डार्क कब होगा, जब मैं लाइट को कंप्लीट बंद कर दूंगा। अब देखिए लाइट हटा दिया हूं मैंने बिल्कुल। अब देखिए डिम, डिम इसलिए आ रहा है कि मैं अभी अभी भी मेरे रूम की एलईडी ऑन है, तो मैं कंप्लीट बंद कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर बाद डार्क, डार्क इसलिए आ रहा है कि मैं कंप्लीट बंद कर दिया हूँ एलईडी को, हर तरफ से लाइट को बंद कर दिया हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग मिले डार्क ना। अब मैं जैसे हाथ हटाऊंगा तो कंप्यूटर के सामने जो भी लाइट की ब्राइटनेस है उस पर पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।